तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके समक्ष इस प्रकार है। तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे 76 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि उन दोनों किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है उसका अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं 5 है और विक्रय मूल्य उसका अगर 215 रुपये, तो इन दोनों का अंतर 210 रुपये ऐसे ही इस क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन मैंने माना है ये नहीं है, तो और उसके ऊपर हमारे पास लाभ दिखा रहा है 25% का। तो देखते हैं अब इसको कैसे करें। तो हमको पता है 25% को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4। तो 1/4 यानी 4 अगर CP है तो उसके ऊपर 1 का लाभ कमा के 5 में उसको बेच रहे हैं, तो हमारे पास 5 हो गई उसकी SP। तो देखो SP 5, CP 4 और प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो यहाँ पे जबकि यहाँ पे इन दोनों क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 210 रुपये। क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, मैंने गलती से बोल दिया। क्योंकि देखो अंतर दे रखा है क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है और यहाँ पे बड़ा है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास 1 यूनिट आएगा। यानी 1 यूनिट 210 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही है ना। 1 यूनिट 210 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही है। इसने पूछा है हमसे विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य की हमारे पास 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट कितने यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 210 इंटू में 5, 1150 रुपये का। तो इसके SP हो गया 1150 रुपये। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है और क्रय है लेकिन उसी समय क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो मान लेते हैं उसका आरंभिक जो सेलिंग प्राइस है वो 100 यूनिट मान लेते हैं, तो उसका आरंभिक सेलिंग प्राइस 100 यूनिट हुआ। तो अब घटने के बाद क्या बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है और उसी समय 10% की हानि होती है। तो घटने के बाद 60% कम हुआ यानी 40 यूनिट अब बच गया, तो अब रेड्यूस SP उसका 40 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार ये भी कहा हुआ है कि क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो हमें पता है कि कोई भी जितने रुपए में आप कोई भी चीज़ खरीद के लाओगे, 1 रुपये में खरीद के लाओगे तो वो अपना आप में 100% है, यानी क्रय मूल्य उसका जो भी है यानी 100% है। वो जितने में खरीदे थे उतने में चल रहा था, लेकिन अब क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई, यानी जो खरीदने वाला है वो 10 रुपये कम देगा और जो बेचने वाला है वो 10 रुपये कम लेगा, ये मतलब हुआ। तो CP पहले 100 थी, अब 10 यूनिट कम होगी यानी 90 रुपये में वो बेचेगा, तो 10% का लॉस हो यानी 90 यूनिट में बेचेगा। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, 60% कम हो जाता है उसका SP। तो 60% कम होने के बाद कितना हमारे पास आया, 40 यूनिट है रेड्यूस SP। लेकिन उस समय क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई तो हमारे पास SP कितना आया, 90। तो ये 90 यूनिट 40 यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 40/90। 40/90, तो हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं। तो CP तो हमने माना था 100 यूनिट अपने आप में 100% है, तो CP हम निकालेंगे। CP कितना है, 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने देगी, इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आ गया यानी 400/9 इसका CP हो गया। तो हमारे पास उसका इनिशियल CP 400/9 और इनिशियल SP 100 यूनिट माने थे। और यहाँ पे यही इसने क्या पूछा है, आरंभिक % लाभ पूछा है, यानी जो पहले उसका स्टार्टिंग में न कम होता न बढ़ता तो उसका लाभ बता दीजिए। अगर वो नहीं पूछता तो हमें इतना आरंभिक ये CP निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए मैं ये CP निकाला ताकि उसका आरंभिक % लाभ बता सकूं। अगर वो पूछता कि SP के रिड्यूस होने के बाद वो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए, तो ये देखिए वो कैसे तब ऐसे करते हैं, क्योंकि ये 40 यूनिट है तो 40 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40/9, तो SP कितना हो जाता है, रेड्यूस SP इंटू में 40 करते हैं, तो वैसे सोल्व करते हैं। लेकिन हमसे इसने आरंभिक % लाभ पूछा है, तो आरंभिक % लाभ कैसे निकालेंगे। तो देखो हमारे पास CP है 400/9 और SP है 100 यूनिट, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इसको SP में से CP में से SP निकालोगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया हमारे पास 500/9। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रॉफिट हमको पता है, SP में CP निकलता है। मैं अभी गलती से बोल गया क्योंकि मैंने यहाँ पे वो रॉन्ग कर रखा है,
इसलिए आप इसको सही कर लेंगे, क्योंकि 100 में से अगर 400/9 काटोगे तब हमारे पास 500/9 आएगा, या फिर नहीं निकालोगे तो यहाँ पे माइनस का आएगा। तो हमको पता है प्रॉफिट लाना है, क्योंकि यहाँ पे SP बड़ी है, CP छोटी है, तो प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 500/9, तो 500/9 प्रॉफिट आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 1 मिनट रुकना, तो अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 500/9। अब इसने हमसे आरंभिक ये प्रॉफिट आ गया आरंभिक, तो हमें इससे परसेंटेज में निकालना, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 निकालेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास 500/9 और CP हमारे पास है 400/9। अब परसेंटेज के लिए इंटू में 100, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 125%। ये इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन डी। तो दोस्तों अब इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे इस प्रकार। तो क्वेश्चन का ये कहना है कि किसी वस्तु को के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों वो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे रखे हैं, तो हमें पता है कि लाभ तभी होता है जब SP बटा हो, तो SP यहाँ पे बटा दे रखा है, तो हमारा लाभ 1 का हुआ। तो 1 का लाभ हुआ, लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन में CP इंटू में 100। तो 1 का लाभ 20 के ऊपर इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आ गया 5%। तो इसका आंसर आया A, तो 5% का इसके ऊपर लाभ हुआ। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। इंग्लिश के लिए इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। और यहाँ पे बोल रखा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यानी अब मान लेते हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो इसका 80% निकालोगे वो उसका CP होएगा। ये इसका कहने का मतलब हुआ। तो देखो हमारे पास CP की यही वैल्यू है कि SP का 80% CP के बराबर होगा। हाँ यही हुआ, तो यहाँ पे CP इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से हम CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। तो CP और SP का रेशियो कितना है, 80 में, ये SP इधर आएगा तो ये बट्टे में चल जाएगा, इसको काटेंगे तो आ गया 4/5। यानी हमारे पास CP 4 है और SP 5 यूनिट है। तो हमको पता है यहाँ पे CP छोटी है, SP बड़ा है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे पैसे को मतलब कि रियल रुपीज़ की बात नहीं की है, तो 1 यूनिट मानो चाहे इसको कुछ भी मानो, तो 1 का लाभ है। अब इसने लाभ परसेंटेज पूछा है, तो वो पता है आपको, लाभ अपॉन में CP इंटू में 100 निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 25% इसका आंसर। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेश है कि एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे है, क्योंकि इसमें अगर आप वैसे सोल्व करोगे कि हमने माना CP X है तो लाभ भी X हुआ, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चल जाएगा। इसलिए आप इसको ऑप्शन से करोगे तो आप बहुत जल्दी इसको अप्रोच कर लोगे। तो हमने, क्योंकि मैं तो राइट ऑप्शन इसका B है, तो इसीलिए मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ कि B कैसे आएगा। तो देखो आप वैसे भी मैं सब कुछ चेक करके बता दूंगा एक बार। तो देखो B 80 है, 80 यूनिट माना, तो ऑप्शन हमने माना 80 यूनिट। तो इसने क्या पूछा, घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने माना 80 यूनिट, तो 80 यूनिट का आंसर हुआ। तो हम ऑप्शन B, तो CP हमारे पास हुआ 80 यूनिट, और हमारे तो CP 80 यूनिट है, तो प्रॉफिट ही हमारे पास 80 यूनिट आना चाहिए। यही तो क्योंकि क्रय मूल्य ये संख्यात्मक मान बराबर है। तो हमको अब SP निकालना है। अगर SP हमारा 144 आ गया तो हम इसका मतलब CP 80 यूनिट बिल्कुल सही है। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है SP निकालने का फॉर्मूला होता है CP इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। इस फॉर्मूले से करोगे तो आपके पास 144 SP आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने CP मानी थी 80 यूनिट और जो प्रॉफिट है वो भी 80 यूनिट ही होगा। तो जो CP मानी थी उस प्रकार ये आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन B। अगर आप इसको बेहतर लोगे तो मान लेते हैं CP हमारे पास बेहतर, तो प्रॉफिट हमारे पास बेहतर हो, इस फॉर्मूले सोल्व करोगे तो आपके पास कभी भी 144 यूनिट नहीं आएगा। तो आप अगर इसको क्वेश्चन से चेक करोगे ना, तो आप बिल्कुल मतलब कम से कम आप 40 सेकंड लोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हुई तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेश है कि एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होगा। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पहली स्थिति है यानी
उसको 20% का लाभ कमाता है। 1% एक अधिक रुपए बेच के ये वाला, इसने ये नहीं पूछा कि 1 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता। इसने ये पूछा है कि जब वो 20% का लाभ कमा रहा था तो उस समय उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में उसके पास 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ यानी 1/5 20% की वैल्यू। तो 1/5 को सोल्व करेंगे तो ये देखो 5 अगर सीपी है तो उसके ऊपर 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है यानी 6 उसकी एसपी हुई, तो 6 उसकी एसपी हुई। और दूसरी यूनिट दे रखी है हमको 40 यूनिट, 40% का लाभ, 40% के लाभ यानी 2, इसमें 40% को सोल्व करोगे तो 2/5 यानी सीपी 2 है, सॉरी सीपी 5 है, तो उसके ऊपर लाभ हो रहा है 2 यूनिट का। तो एसपी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी कितनी, 7 यूनिट। ठीक है, अब हम इसको जैसे वैसे इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास सीपी रेसिपी दे रखी है इनिशियल यानी जब इसने इनिशियल पूछा है अभी, यानी कि जो स्टार्टिंग में ऐसा काम चल रहा था लेकिन बाद में अगर 1 रुपये अधिक में बेचता आम, उसके बाद में ये सिलसिला चलता। तो हमारे पास इनिशियल सीपी 5 है और एसपी 6 है, आफ्टर सीपी 5 है और एसपी 7 है। और अगर यहाँ पे 5 भी नहीं होती, 6 7 कुछ भी होती, तो हमको इसको इक्वल करना होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को एक बार खरीद सकते हो, उसके ऊपर आप न कम में खरीद रहे हो न उसको एक बार जितने में खरीद ली उतने में खरीद सकते हो। तो हम इसकी प्राइस तो फिक्स है क्योंकि एक बार खरीदा है इसने, तो उसकी प्राइस हमारे पास 5 यूनिट। अगर यहाँ पे उल्टी सुल्टी वैल्यू होती यानी अलग अलग वैल्यू होती, तो उसको हमको सेम करना पड़ता है, क्योंकि सीपी दोनों यूनिट दोनों समय में इनिशियल और आफ्टर एक ही होती है। एसपी बदल सकती है क्योंकि आप कम में बेच के ज़्यादा में खरीद लो, सॉरी कम में बेचते हो फिर बाद में ज़्यादा में बेच सकते हो। तो ऐसे हमको सीपी तो बिल्कुल सेम करनी पड़ेगी।